तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे निफ्टी का एनालिसिस। हम लोग देखेंगे कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकता है और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे वो सपोर्ट लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल हो, मार्केट का ट्रेंड कैसा हो सकता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग करेंगे निफ्टी का डिटेल एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम पर, ताकि हम लोग को स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी हम लोग को लेवल्स मिल जाए, साथ ही साथ हम लोग को इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से भी लेवल्स मिल जाए। जस्ट एक बात बोलना चाहूंगा गाइज कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके भी बता देना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। साथ ही साथ मेरा एक इंस्टाग्राम का चैनल भी, आप उस पर भी जाके हम लोग को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन की तरफ मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग लेवल्स देखेंगे तो सबसे पहले जो रीसेंट लेवल है, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर देता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर रीसेंट लेवल्स देखेंगे तो रीसेंट लेवल्स पे ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर और ये दोनों दिन, पिछले 6-7 दिनों में कम से कम निफ्टी ने इस लेवल को 4 बार टेस्ट करा है। उसके अगर पीछे भी जाएंगे हम लोग तो निफ्टी ने इस लेवल को काफी ज्यादा टेस्ट करा हुआ था। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जाएगा, क्योंकि अगर ये सपोर्ट लेवल अगर मान लो यहाँ से ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में निफ्टी ये वाले लेवल्स या ये वाले लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। अभी अगर मैं एग्जैक्ट लेवल्स अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो जो सपोर्ट लेवल होगा वो निफ्टी में होगा ये वाला, जो कि आ रहा है 25,350 का सपोर्ट लेवल हम लोग को यहाँ पर बन के आ रहा है। ये निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट ने पहले कैसा परफॉर्म करा, पहले मार्केट में सेलिंग आई, फिर उसके अच्छी खासी सेलिंग आई, फिर उसके बाद पुल बैक लिया, फिर उसके बाद सेलिंग है, फिर पुल बैक लिया और अभी वापस सेलिंग आके एक छोटा सा पुल बैक लिया हुआ है। अगर फ्राइडे का अगर हम लोग मार्केट देखेंगे तो अगर ये सेलिंग को कंटिन्यू रहना है तो फिर ये इधर से वापस सेलिंग आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट है। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक बेरिश पैटर्न बना रहा है। अगर आपको ये पैटर्न पता है तो इसको आप कमेंट करके बता देना कि कौन सा पैटर्न है, इसका करेक्ट नाम क्या है। बाय द वे, मोटा मोटी कहने की बात यह है कि निफ्टी अभी यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दूं तो आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में मुझे जो दिख रहा है वो ये वाला है। ये देखो, ये वाला जो लेवल है निफ्टी में, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हम लोग को प्ले करेगा। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम से क्यों शुरू कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्यों नहीं जा रहा हूँ? देखो, इसके दो रीजन है। सबसे पहले तो हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड का अंदाजा मिलेगा कि ट्रेंड कैसे काम कर रहा है, कैसा निफ्टी का ओवरऑल पिक्चर है। और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर जाके हम लोग को एग्जैक्ट लेवल्स मिलेंगे इंट्राडे के हिसाब से कि हम लोग को कहाँ पर ट्रेड करना है। और अगर जस्ट इन केस इंट्राडे पे अगर मुझे कुछ ट्रेड नहीं मिलता, अगर मुझे डायरेक्टली थर्सडे या फ्राइडे को कोई स्विंग ट्रेड अगर लेना होगा तो मैं ये लेवल्स को यूज करके मैं डायरेक्टली स्विंग ट्रेड भी ले सकता हूँ। तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर, मैंने बताया था कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, ऊपर आपको आई कार्ड पे आता होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एनालिसिस करके हम लोग को लेवल्स भी मिल गए। यूजुअली हम लोग को अगर लेवल्स नहीं भी मिलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर या जो भी बड़ा लेवल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब एटलीस्ट दोनों लेवल नहीं मिलते, अगर कोई एक लेवल भी मिल गया तो भी चल जाता है। हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं और एक बार हम लोग लेवल्स को और देख लेते हैं कि किधर और कुछ लेवल्स बन रहेगा। थोड़ा सा मैं चार्ट को यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको पहले बताई थी वो ट्रेंड लाइन हम लोग को यहाँ पर अच्छे से बनती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन हम लोग को बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन गई। अभी आप ये देखोगे कि निफ्टी ने इधर इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया, इधर रिजेक्शन लिया, इधर रिजेक्शन लिया, इधर रिजेक्शन लिया, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर तो निफ्टी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कैसे कर रहा है? तो देखो, यही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो काफी बिगिनर ट्रेडर मिस कर देते हैं कि कोई भी लेवल, चाहे वो सपोर्ट लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल हो या कोई ट्रेंड लाइन लेवल हो, अगर वो ब्रेक होता है और वापस उस ट्रेंड लाइन के अंदर या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल अंदर आ जाता है ना, तो इसका ये मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है कि इधर जो भी है बायर्स को, जिस भी ट्रेडर ने अगर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते साथ ही अगर ट्रेड लिया होगा, उन बायर्स को इधर ट्रैप करा गया है। सिंपल सी बात है, वो लोग को इधर ट्रैप किया और वो लोग का स्टॉप लॉस हिट हो, वापस उस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया निफ्टी। यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले कि ये बेरिश चार्ट पैटर्न है। तो उसके हिसाब से निफ्टी अभी भी सारे एग्जांपल के हिसाब से हम लोग को बेरिश ही लग रहा है। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर और एक चीज बताऊं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो निफ्टी है वो 50 डे और 200 डे दोनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो डेफिनेटली मूविंग एवरेज के हिसाब से भी कहीं ना कहीं निफ्टी बेरिश लग रहा है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स भी
देखोगे तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पर जब भी निफ्टी के जो भी रेड कैंडल्स बन रही थी, जब मार्केट में गिरावट आ रही थी, तो वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे खासे बड़े वॉल्यूम्स थे। लेकिन जहाँ पर निफ्टी ने इधर पुल बैक लिया, मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर ये 3-4 कैंडल में निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश किया, बुलिश मोमेंटम आया, तो वहां पर जो वॉल्यूम्स है वो काफी ज्यादा नहीं बढ़े, मतलब सिर्फ एक ही बार जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, बट बाकी जो दोनों बार जो वॉल्यूम्स है वो काफी कम ही बढ़े। तो अगर निफ्टी मंडे के दिन पे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर ये जो सेलर्स रहेंगे वो लोग ने इधर से कॉल शॉर्ट करा रहेगा, इधर से कॉल शॉर्ट करा रहेगा, इधर से कॉल शॉर्ट करा रहेगा, यहाँ पर से किसी ने कॉल शॉर्ट करा रहेगा। ऑब्वियसली जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग के लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑलरेडी एक अच्छी खासी पोजीशन बन गई है, एक अच्छा खासा वो लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल्स को शिफ्ट करेंगे। तो अगर मान लो निफ्टी यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो जिलों का स्टॉप लॉस अभी इस लेवल के ऊपर रहेगा ना, वो लोग स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पर मूव कर देंगे। तो ये सारी चीजें भी हम लोग को देखनी होती है। अभी हम लोग को यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये तो समझ में आ गया कि हम लोग के जो लेवल्स है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पर, वॉल्यूम्स के हिसाब से भी, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी। चलिए मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को लेवल्स की कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या। देखो, अगर आप को यही तरीका, जो जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, अगर आपको यही तरीका यूज करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना ही है। मैं यूजुअली जाना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये टाइम फ्रेम भी देख लेता हूँ, क्योंकि काफी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ कुछ लेवल्स ऐसे थे जो मैंने मिस कर दिए और जिसपे इवेंचुअली निफ्टी ने अच्छा खासा एक रिएक्शन दिया हुआ था। तो वो लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके ना मैं थोड़े से लेवल्स को रिफाइन कर दिया। आप देखोगे नीचे तक के लेवल्स थे तो मैंने उसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एकदम कट टू कट लेवल्स मिल रहे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पर यूजुअली आपको एकदम एग्जैक्ट लेवल्स नहीं मिलते, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाके हम लोग का वो भी फायदा हो जाता है कि हम लोग को एकदम एग्जैक्ट लेवल्स मिल जाते हैं, जो एग्जैक्ट जोन है वो मिल जाता है। अभी देखो, अगर मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि ये लेवल्स मेरे को काम आएंगे या नहीं आएंगे, या कितने इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या मालूम है क्या, चार्ट में ना थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आप देखोगे सपोर्ट लेवल, अब सॉरी रेजिस्टेंस लेवल, अब देखो यहाँ पर ये लेवल्स को टेस्ट करा है, ये लेवल्स को टेस्ट करा है। अब इसके पहले पीछे, इसके और पीछे भी चले जाओगे तो इसके पहले भी आपको मिलेगा, देखो इधर लेवल को टेस्ट करा है, यहाँ पर ये लेवल्स को टेस्ट करा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर देखूँ तो ये ही रेजिस्टेंस लेवल है, इधर ये लेवल्स को भी इधर टेस्ट करा है। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जा रहा है, और वही सेम चीज हम लोग को सपोर्ट लेवल पे भी दिख रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सपोर्ट लेवल पे भी एग्जैक्टली यही चीज हम लोग को दिख रही है कि काफी बार निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट करा है और इस लेवल के पास से रिएक्शन मिला है मार्केट को। ठीक है, लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक रिएक्शन मिला है और एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। तो ये लेवल्स हम लोग के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं निफ्टी में। यहाँ पर अभी हम लोग को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, अगर अगर किसी ने क्लोजली देखा होगा तो देखो पहले मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा पुल बैक हुआ, फिर गिरावट आई, उसके बाद निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर सस्टेन करा और इवेंचुअली उसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद वापस सेलिंग आई यहाँ पर, क्योंकि मान लो जिस किसने भी ये सिर्फ ये इतना लेवल देख के अगर ट्रेड करने की कोशिश किया रहेगा तो वापस उसको ट्रैप हुआ रहेगा। या फिर ये जो इधर वाला जो लेवल्स है, ये देखो यहाँ पर ये जो एक छोटा सा लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल पे वापस सेलिंग आई, ये लेवल पे वापस सेलिंग है, और इस लेवल से कहीं ना कहीं जिस किसी ने अगर ये पुराने लेवल को अगर टेस्ट नहीं करा रहेगा, पुराने लेवल्स को अगर देखा नहीं रहेगा थोड़ा बहुत भी, तो वो लोग ने ऑलरेडी ट्रेड बना लिया होगा, और वो लोग के ट्रेड बनाने के बाद ऑब्वियसली वहां पर से सेलिंग आई है, तो वो लोग को भी कहीं ना कहीं ट्रैप किया मार्केट ने। हम लोग डायरेक्टली इसको ट्रैपिंग नहीं कह सकते क्योंकि यूजुअली ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, बट लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये वो लोग का गलती था। इसके अंदर हम लोग इतना ट्रैपिंग नहीं कह सकते, बट ये वाला जो लेवल है ये तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ट्रैप हुआ है यहाँ पर बायर्स को। तो अभी यहाँ पर सोचने वाली बात क्या, आप देखो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आई, यहाँ पर एक पुल बैक हुआ, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन पे, फिर एक पुल बैक हुआ, और वापस यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है यहाँ पर निफ्टी। तो आप देखोगे यहाँ पर से अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम यानी कि मैं कौन सा वाला टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, मान लो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता, अगर मैं एक स्कैल्पर ट्रेडर हूँ, तो मैं स्कैल्पर ट्रेडर के हिसाब से तो मुझे इतने बड़े लेवल्स, मतलब 1-2 घंटे के लेवल्स या दिन भर के लेवल्स देखने की जरूरत नहीं है। मैं 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के लेवल्स भी देख सकता हूँ, करेक्ट। तो अगर उसके हिसाब से देखूँ तो मैं स्कैल्पर के हिसाब से तो कहीं ना कहीं निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, पुल बैक हुआ, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर पुल बैक ले रहा है। अभी यहाँ पर स्कैल्पर के हिसाब से तो ये नेकलाइन है, समझ
समझ रहे हो? तो ये प्रॉपर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, एक एम पैटर्न बन रहा है और ये एक बेरिश पैटर्न होता है। तो आप देखोगे कि निफ्टी ने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, चाहे वो 1 आवर टाइम फ्रेम हो चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पर हम लोग को बेरिश पैटर्न दिखा रहा है। अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो वहां पर भी बेरिश पैटर्न दिखा रहा है। अगर मैं इसका क्या कहते हैं मैं अगर इसका वॉल्यूम देखूँ तो उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के हिसाब से बेरिश नहीं दिखा रहा है, बट बुलिश भी नहीं दिखा रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से तो डेफिनेटली मूविंग एवरेज के नीचे से ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बेरिश ही दिखा रहा है। मैं भी यहाँ पर क्या करूंगा मालूम है, यहाँ पर मैं फिबोनाची भी एक बार प्लॉट करके देख लूंगा कि फिबोनाची के हिसाब से भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग को यहाँ पर नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं। तो मैं फिबोनाची को यहाँ से रिसेंट हाई से रिसेंट लोवेस्ट पॉइंट तक अगर मैं प्लॉट करूँ तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पर फिबोनाची का इसी लेवल के पास 0.5 के लेवल्स भी मिल रहे हैं, ये लेवल्स के पास 0.5 के लेवल्स भी मिल रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग की दो चॉइस है, या तो हम लोग का ये वाला जो लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि फिबोनाची के साथ अलाइन हो जाए, या तो फिर जब भी मान लो अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मान लो अगर कल के दिन पे ये ट्रेंड लाइन इधर मार्केट साइडवेज ओपनिंग हो गया, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो मैं ये फिबोनाची के लेवल के पास का ब्रेकआउट कैसा है वो ब्रेकआउट होने का वेट करूंगा। मान लो अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, बट अगर ये ऐसे ब्रेकआउट की जगह अगर मान लो ऐसे साइडवेज ओपन हो गया, मार्केट इधर ऐसा ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया और फिर उसके बाद ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो ये वाला ब्रेकआउट मेरे लिए ज्यादा कंफर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने पुल बैक भी लिया, फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रेक करा, 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। देखो जितना स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस है, अगर उतने ही अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, अगर वॉल्यूम्स अच्छे खासे मुझे यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम्स दिखते हैं और अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है प्राइस एक्शन दिखा के, तो ये उतना ही अच्छा ट्रेड भी बन सकता है मेरे लिए। लेकिन वहीं पर अगर सिर्फ मैं एक कैंडल के हिसाब से ब्रेकआउट लूँ, जिधर अगर मुझे रिवर्सल या पुल बैक होकर अगर मुझे नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम्स की कैंडल भी अगर छोटी वॉल्यूम्स की कैंडल है, तो उसके बाद वापस में ट्रैप हो जाऊंगा, जैसा कि मेरा हाल इधर हो गया था। आप देखोगे यहाँ पर भी जब ये ब्रेकआउट हुआ, अगर आप उसके नीचे देखो उधर की कैंडल्स कितनी छोटी छोटी कैंडल्स थी, और उसके पहले जब आप देखो निफ्टी में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती थी, चाहे वो रेड कैंडल्स हो ग्रीन कैंडल्स हो, आप देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती है कि अगर आप कैंडल सॉरी वॉल्यूम का वो भी देखोगे, वॉल्यूम कितना बड़ा वॉल्यूम है कितना छोटा वॉल्यूम है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जिस किसी ने भी यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगर ये वॉल्यूम देखा ही नहीं होगा कि वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी आ रही है नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली वो लोग तो ट्रैप हो ही गए होंगे, वो बात हो जाती है, समझ रहे हो? तो इसके लिए बाय द वे मैंने वॉल्यूम्स के ऊपर भी चैनल पर वीडियो बना के रखा है, मैंने चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न सबके ऊपर वीडियोस है चैनल पर, एकदम स्टार्टिंग में मैंने बना के रखा था, आप वो जाके देख सकते हो। अगर आपको वो वीडियो, अगर आपको नई वीडियोस चाहिए वॉल्यूम के ऊपर कैंडल स्टिक का कोई भी पॉइंट हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस करे, उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो लेके आ जाऊंगा। अभी देखो ये तो हम लोग ने कर लिया यहाँ पर चार्ट एनालिसिस, ठीक है, लेवल्स हम लोग ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए कि ये हम लोग को ये लेवल्स हम लोग को दिख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है मालूम है क्या, कि लेवल्स तो हर कोई बना लेता है, मतलब आप भी बना लोगे मैं भी बना लूंगा, हर किसी को मतलब सबको सेम ही चार्ट दिख रहा है, जो चार्ट मुझे दिख रहा है वही चार्ट आपको भी इधर दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है एक अच्छे ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में, कि जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, जो प्रो ट्रेडर हम लोग कह सकते हैं, या जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है, वो ट्रेडर का है ना माइंडसेट काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उसके पास एक उसका एक ट्रेडिंग सेटअप रहता है, एक चेकलिस्ट रहती है। तो वही चेकलिस्ट मैंने ना 2-3 वीडियो पहले मैंने अपने चैनल पर एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जो चेकलिस्ट जो मैंने बताई है उसका आपको पीडीएफ भी आप आपके कंप्यूटर में, फोन में, लैपटॉप में, जिधर भी आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। तो जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो चेकलिस्ट आप सामने रखो, आप भी देखो ये सारे पॉइंट मेरे मेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने का डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये ट्रेड में फायदा हो सकता है नहीं हो सकता है, जो भी है आप वैसा सोच के आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।